पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंथियन और उस डीमन एम्पायर के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहां वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। डीमन एम्पायर चैंथियन को ये ऑफर भी देता है कि देखो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और मैं अपना कोई सक्सेसर ढूंढ रहा हूँ जिसकी काबिलियत तुम्हारे से मैच होनी चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि तुम मेरा अगर सक्सेसर बनना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं अपना पूरा डीमन क्लान तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। लेकिन चैंथियन को इतनी घटिया हरकत तो नहीं करनी थी। आखिर वो उसका इतना बुरा और इतना घटिया डीमन क्लान लेकर क्या करेगा। इस वजह से वो उससे लड़ना शुरू कर देता है कि जितने भी तूने पाप करके रखे हुए ना, सबकी सजा आज मैं तुझे देने वाला। तो इसके बाद तो दोनों का बैटल जो था वो और ज्यादा इंटेंस हो चुका था। दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम इविल किंग को देखते हैं। उसने और भी अपने कई सारे साथियों को बुला लिया था और ये सारे के सारे लोग मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीक्रेट रेल्म का पोर्टल ओपन किए हुए थे, क्योंकि वो बंद होने वाला था। लेकिन उसको ओपन इसलिए करके रखा जा रहा था क्योंकि चैंथियन और बाकी सारे लोग अभी तक के बाहर निकल कर नहीं आए हैं, और अगर ये बंद हो गया तो कई हजार साल के लिए ऐसे ही बंद रहेगा, जो कि इविल किंग नहीं चाहता। वो अपने साथियों से कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपनी पूरी जान लगा दो तब तक कि यहाँ पर इस पोर्टल को खोल के रखना है जब तक कि चैंथियन बाहर निकल कर नहीं आता। मुझे चैंथियन किसी भी हालत में बाहर चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो इसलिए बाकी लोग भी कहना चाहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम अपने डिसाइपल को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में नहीं डाल सकते तो आगे हम किस काम के एल्डर कहलाएंगे। इसलिए जितने भी एल्डर के डिसाइपल वगैरह अंदर फंसे हुए थे उन सभी ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो पूरी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि इस पोर्टल को और ज्यादा टाइम तक के ओपन करके रखा जा सके। तभी पोर्टल के अंदर से कुछ धमाका होता है और धमाके के साथ बाहर निकलकर मूजिन आती है। उसको देखकर सभी हैरान रह चुके थे कि अरे अकेली मूजिन कैसे बाहर निकल कर, अभी भी तो कई सारे लोग अंदर फंसे हुए जो अभी बाहर नहीं आए। सभी लोग मूजिन को संभालते हैं और वो मूजिन बस एक ही चीज कह रही थी कि चैंथियन चैंथियन। सभी लोग उससे कहना चाहते कि क्या हुआ, तुम क्या बताना चाह रही हो चैंथियन के बारे में, चैंथियन को क्या हुआ और बाकी सारे लोग जो थे वो कहाँ पर मौजूद है, वो अभी तक के बाहर निकल कर क्यों नहीं है, असल में हो क्या रहा है अंदर। तो मूजिन यहाँ पर बताने लग जाती कि वो जो डीमन क्लान का डीमन एम्पायर है ना, उसको किसी ने आजाद कर दिया। इस वजह से उसने पूरे के पूरे सीक्रेट रेल्म के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। वेंथियन और चैंथियन के साथ साथ बाकी जितने भी लोग थे उन सभी ने उस डीमन एम्पायर को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं पता कि अभी तक कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं है, क्योंकि वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और धमाके की वजह से मैं बाहर फेंका गया। इसलिए मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि अंदर चैंथियन और बाकी लोग ठीक भी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो डीमन एम्पायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं पा रहा। जितने भी एल्डर वगैरह वहां पर मौजूद थे वो लोग चेक करते तो उनको पता चलता है कि जितना भी उनका कनेक्शन था इस सीक्रेट रेल्म के साथ वो पूरा खत्म हो चुका है। मतलब इमरजेंसी के टाइम पे वो अपने डिसाइपल को जाकर बचा सकते थे या फिर अंदर भी जा सकते थे, लेकिन ये करना भी अब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ उसी डीमन क्लान के एम्पायर ने की है, क्योंकि उसको तो ट्रैप करके रखा गया था और किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो आजाद हो जाएगा और डिसाइपल को परेशान करेगा। तो यही चीज सोचकर सारे के सारे लोग परेशान हो जाते कि अब हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे चैंथियन और बाकियों को। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसके बाद हम उसी सीक्रेट रेल्म के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ हमें नजर आता है वही डीमन एम्पायर जिसकी हालत बड़ी बेकार थी और बहुत बुरी तरीके से वो मार खाया हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या मेरे साथ, आखिर मैं इतना बुरी तरीके से मार कैसे खा गया। तो उसके चारों तरफ से लाशें ही लाशें पड़ी होती है और वो एकदम पागलों की तरह हंस रहा था। वो ये कह रहा था कि इतने हजारों साल से मैंने इंतजार किया कि जब मेरी सील टूटेगी और मैं आजाद हो जाऊंगा ना इस ट्रैप से, तो उसके बाद मैं अपने डीमन क्लान की ग्लोरी वापस से हासिल कर लूंगा। जितना भी मेरा डीमन क्लान तकलीफों को सहा है, सब कुछ तकलीफें खत्म होगी और दुनिया के ऊपर मैं राज करूंगा। कोई भी मेरे मुकाबले कर नहीं होगा और सबको मैं बताऊंगा कि आखिर डीमन क्लान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा मेरा प्लान चौपट हो गया, वो भी सिर्फ एक बचकाने चैंथियन की वजह से। इस बचकाने जो मेरे प्लान को बर्बाद किया है ना, मेरा दिमाग खराब है इसको लेकर। वो चैंथियन को मारते हुए कहता है कि सच बता रहा हूँ, मेरा मन कर रहा ना कि मैं यहाँ पर तुझे फाड़ कर तेरी सोल के चीथड़े उड़ाऊं और उन चीथड़ों को भी डिस्ट्रॉय करके रख दूं, लेकिन मैं तुझे इससे भी बुरी मौत देने वाला हूँ। तूने जो आज मेरे साथ किया है ना, उसका मैं कभी नहीं भुला सकता। तू देख बस कि अब मैं तुझे कितना तड़पाता हूँ। वो चैंथियन की सारी पावर को निचोड़ने लग जाता है और वो उसको इस तरह से तड़पा रहा था कि अगला रीइंकार्नेशन भी चैंथियन का कभी ना हो, वो वापस से कभी जन्म ही ना ले सके। लेकिन तभी चैंथियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन एम्पायर को उठाकर दूर फेंक देता है कि क्या हुआ, तू खाली बोलने के लायक है, तू करने के लायक का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी पावर का यूज करता हूँ तो फिर तेरी हवा निकल जाती है। अब कहाँ का तू डीमन क्लान का एम्पायर जो तू मेरे हाथों से इतनी आसानी से मार खा जाता है। चैंथियन ने जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल किया था उसके अंदर से बहुत भयंकर ऑरा बाहर निकलने लग जाता है और धीरे धीरे करते हुए वो ऑरा जो था एक स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। और ये स्पिरिट किसी और चीज की नहीं थी बल्कि थी वो चैंथियन की ही। चैंथियन की एक झलक जैसे स्पिरिट वहां पर आ जाती है और वो लिटरली में इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मानो पूरा का पूरा ये जो सीक्रेट रेल्म है वो कवर हो जाए। उस स्पिरिट की पावर ने एक ही अटैक देकर मारते हुए सीधा का सीधा वो जो डीमन एम्पायर था उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी थी और ऐसा लग रहा था कि डीमन एम्पायर यहाँ पर मारा जा चुका है। चैंथियन ने अपने ऑरा
का ये इस्तेमाल करते हुए उसकी जान ले ली। लेकिन अब ये करने के बाद चैंपियन भी एकदम कमजोर हो चुका था, उसने अपनी सारी पावर को एग्जॉस्ट कर दिया था, तो इस वजह से उसका भी यहाँ पर टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद हम देख पाते हैं वहां पर ग्रेट एम्परर को, और वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि अब मुझे खुशी हो रही है ना कि मैंने एक सही इंसान को चुना है अपना लेगेसी देने के लिए, अपना इनहेरिटेंस देने के लिए। चैंपियन तुम बिल्कुल मेरी लेगेसी और इनहेरिटेंस के काबिल हो और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कितने सारे दोस्त मर गए हैं, कितने सारे मासूम डिसेबल जो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस के लिए आए थे, उम्मीद लेकर आए थे कि यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सीक्रेट रैम के अंदर आने के बाद सबकी इस डीमन एम्परर की वजह से जान चली गई है, लेकिन मैं हूं ना यहाँ पर, मेरे पास रीइंकार्नेशन साइकिल है और हेवन ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं किसी मरे हुए को एक बार फिर से जिंदा कर सकता हूँ उसको रीइंकार्नेशन साइकिल के अंदर डालने के बाद। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग यहाँ पर मरे थे, जैसे चैंपियन के दोस्त हो गए, बाकी डिसेबल हो गए, जो अच्छे अच्छे लोग थे, सभी को रीइंकार्नेशन साइकिल के अंदर डालना शुरू कर देता है ताकि मरने के बाद एक बार फिर से उनका जन्म हो सके। लेकिन जब वो चैंपियन को होश में लाने की कोशिश करते तो वो कहने लग जाते कि हाँ मैं तुम्हें होश में तो ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जो सोल पावर है, तुम्हारी डिवाइन पावर है, वो काफी हद तक के एग्जॉस्ट हो चुकी है और उसको ठीक करना पाना शायद मेरे बस की बात नहीं है। वो जैसे चैंपियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है, वो उस जगह पर आकर पहुंच जाता है जहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर वगैरह रहते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जब वो इस जगह को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि चैंपियन बंदा तो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है ये काफी ज्यादा नॉर्मल है। चैंपियन को भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इवॉल्व कर पाएगा और ये भी कोई बहुत ही हाई लेवल के डिवाइन रेल्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले उसको यहाँ पर मेहनत करनी होगी। तो जैसे वो यहाँ पर घूम रहा था ना, उसको वहां पर नजर आती है एक अजीब सी सोल जिसको चेन से पूरी तरीके से बांधा गया था, और ये सोल थी चैंपियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। इस सोल के बारे में चैंपियन भी ढंग से नहीं जान रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर वो ग्रेट एम्परर देखता है इस सोल को, वो कहने लग जाता है कि तुम हो कौन? अब मैंने देखा कि तुमने ही अभी अपनी ऑरा का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से चैंपियन की इतनी भयंकर सोल एक्टिवेट हुई थी और उसने डिवाइन एम्परर को मार डाला। तुम मुझे जरा बताओगे कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा पास तुम्हारा बैकग्राउंड है क्या? लेकिन वो सोल ग्रेट एम्परर से कहती है कि दफा हो जाए यहाँ से, और उसको सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकाल कर फेंक देती है। ग्रेट एम्परर हैरान कि अबे ये क्या था, इस चैंपियन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौन सी सोल मौजूद थी जिसने सीधा मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया? इतनी ताकत एक मामूली सोल के अंदर कि वो मुझे बाहर फेंक दे, ये है क्या चीज? क्या छुपा कर रखा है चैंपियन ने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि जिस सोल को अभी मैंने देखा है वो चैंपियन के लिए एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्ज है, या वो उसके लिए अच्छा फायदा करेगी या फिर वो उसको आगे चलकर नुकसान पहुंचाएगी। पर इतना जरूर कहूंगा कि जो भी चीज अंदर मौजूद थी ना, वो लिटरली इतनी ज्यादा भयंकर थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। न जाने किसकी वो सोल है, लेकिन जिसकी भी वो सोल है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसके बाद जो ग्रेट एम्परर होता है वो कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास जो काम है मुझे उसको पहले पूरा करना है। वो सभी से कहता है, जितने भी लोगों को उसने अभी रीइंकार्नेशन साइकिल से गुजारा था, कि मैं तुम लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचा रहा हूं ताकि तुम लोग इस सीक्रेट रैम से बाहर निकल कर आ सको, क्योंकि ये सीक्रेट रैम बाहर से अब ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और उसको ओपन करना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम लोगों को किसी सेफ जगह पर पहुंचा दूंगा जो कि इस सीक्रेट रैम के बाहर की जगह होगी, और वहां से तुम्हें अपने सेक्ट की ओर जाने के लिए खुद से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर वो ग्रेट एम्पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे सभी को यहाँ से बाहर निकाल देता, क्योंकि बाहर से सब परेशान थे गेट को ओपन करने के चक्कर में, लेकिन वो नहीं हुआ और गेट बंद हो गया। पर उनको हजारों साल तक के सीक्रेट रैम के अंदर नहीं रुकना पड़ा, उस ग्रेट एम्पर ने सभी को वहां से बाहर निकालने में हेल्प कर दी। तो उसी तरह से हम चैंपियन को भी देख पाते हैं, वो भी एक जगह पर आकर पहुंच चुका था, जो जगह काफी कमाल का एक पहाड़ी जैसा इलाका लग रहा होता है, और यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर वो बैठा हुआ था। तब जाकर उसको होश आता है। जब वो होश में आता है तो ये देखकर वो हैरान रह गया था कि ये क्या हो गया, मैं कौन सी जगह पर आकर पहुंचा हुआ। और सबसे अजीब बात ये कि वहां पर जब मैं सीक्रेट रैम के अंदर उस डीमन एम्पर से फाइट कर रहा था तो एक जोरदार धमाका हुआ था। मुझे तो लगा था कि मैं ऑलमोस्ट मर ही चुका हूँ, मेरे अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर मैं तो ठीक भी हूँ और मैं ये कौन सी जगह पर आ चुका हूँ, ये मुझे सीक्रेट रैम लग भी नहीं रहा। यहाँ पर मुझे लाया किसने? स्वॉर्ड एम्पर भी कहना चाहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम सब बिल्कुल सेफली यहाँ पर आकर पहुंच चुके हैं। तो चैंपियन कहता है कि जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा ना, ये काम किसी और ने बल्कि ग्रेट एम्पर ने ही किया होगा, उनके अलावा कौन ही हमें बचा सकता है, वरना हम तो यहाँ पर बल्कि खत्म ही थे सीक्रेट रैम के अंदर, लेकिन उन्होंने हमें बचाया होगा। वो जो दोनों एम्पर थे यहाँ पर चैंपियन को बताने लग जाते हैं कि जिस जगह पर हम अभी मौजूद है ना, मुझे लगता है कि ये एक उसी ग्रेट एम्पर की बनाई हुई जगह है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा स्पेशल पावर से भरी हुई, और ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई रियल जगह होगी। उसने जगह ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई होगी ताकि तुम्हें यहाँ पर सेफली रखा जा सके, लेकिन अभी जो सीक्रेट रैम के हालात है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे पहुंच गया। और अगर तुम्हें वापस अपने सेक्ट के अंदर जाना है तो मुझे लगता है कि तुम्हें
थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम ज्यादा टाइम तक इस जगह पर भी नहीं रुक सकते क्योंकि ये जगह कभी भी खत्म हो सकती है। ये एक टेम्पररी सेफ लोकेशन है तुम्हारे लिए, जो कि ग्रेट एम्पायर ने तुम्हारे लिए प्रोवाइड की है ताकि तुम किसी और मुसीबत में ना पड़ो। लेकिन चैंपियन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर एनी टाइम नजर बनाकर रखेंगे कि कैसे रास्ता खुलता है तुम्हारे सेक्टर तक जाने का। जैसा वो रास्ता खुलेगा हम यहाँ से सीधा वहाँ चले जाएंगे और वहाँ जाकर हम आराम से सारे मामले सेटल कर लेंगे। लेकिन जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं तुम इस जगह को एक्सप्लोर करो ना, हो सकता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई कमाल की चीज मिल जाए जो तुम्हारी पावर को इंक्रीज करने में और तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करने के काम आ जाए। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है, तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तभी वहां पर वो लड़की भी आ जाती जिसको चैंपियन ने बचाया था। वो चैंपियन को गले लगाते हुए कहती कि आप बच गए, मुझे यही उम्मीद थी कि आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं कब से आपको ही ढूंढ रही थी कि आप सही भी है या फिर नहीं है। तो चैंपियन कहता है कि अरे मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैंने डीमन एम्परर की भी वाट लगा दी है। तो ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चैंपियन से कहना चाहती है कि सीनियर मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा अपने साथ रख लीजिए ना, जहाँ आप जाएंगे मैं वहाँ आपके साथ जाऊंगी, आपके सारे काम कर दूंगी, आपकी दासी की तरह रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बिल्कुल आपकी एक दासी एक डिसाइपल की तरह आपके सारे काम कर दूंगी, बस आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। तो ये सुनकर चैंपियन कहने लग जाता है कि देखो अगर यहाँ से हम पहले बाहर निकल गए ना तो देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर चैंपियन के बाकी दोस्त भी आने लग जाते हैं और यहाँ पर सारे के सारे लोग मौजूद हैं जिनको भी उस ग्रेट एम्पायर ने रीइंकार्नेशन सर्कल से गुजार कर भेजा था। सभी को यहाँ पर सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया होता है ताकि जब पूरी तरह से सीक्रेट रूम का पोर्टल खुल जाए ना तो उसके बाद ये लोग वहां तक जा पाएंगे। तभी वहाँ पर चन्नान भी आ जाता है। वो चैंपियन से कहना चाहता है कि वो मुजिन कौन थी जिसने आपको बचाया है, वो काफी ज्यादा कमाल की काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। तो ये सुनकर चैंपियन कहना चाहता है कि मुझे भी ढंग से नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अपर रैंक की कल्टीवेटर होगी। तो ये सुनकर चन्नान भड़क जाता है। वो कहना चाहता है कि अपर रैंक तो वही है ना जहाँ से वो दुवानमो रैंक के लोग आते हैं जो कि हमारे कितने बड़े दुश्मन है। एक ना एक दिन मैं जरूर जाऊंगा उस दुवानमो रैंक के अंदर और वहाँ के लोगों को मैं उनकी औकात दिखाऊंगा। जितना उन लोगों ने हमें तड़पाया है, जितना हमें परेशान किया है ना, मैं सबका बदला लेने वाला, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और हमारे क्लान का मैं बदला लेकर आऊंगा। तो चैंपियन कहता है कि शाबाश, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। उम्मीद करता हूँ कि तू यहाँ पर अपर रैंक में भी जाए और दुवानमो क्लान वालों को उनकी औकात दिखा, पर उसके लिए पहले स्ट्रॉन्ग तो बन। वैसे हमारा क्लान किस तरह की सिचुएशन में उसके बारे में तो कुछ बता तो यहाँ पर कहने लग जाता है चन्नन कि हमारा क्लान तो अभी काफी सेफ है और हम एक इंपीरियल सिटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं क्योंकि हमारा क्लान काफी बड़ा हो गया ना, तो हम एक इंपीरियल सिटी कहलाते हैं। लाओजी और बाकी सभी लोग उस इंपीरियल सिटी को और ज्यादा अच्छे से बनाने की कोशिश में लगे हुए। थोड़े टाइम के अंदर हम पहले से काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत वही है कि बहुत सारे लोग हमसे जलते हैं ना, तो जितने भी दुश्मन वगैरह हमारे तो कभी भी आकर हमारे सेट के ऊपर, हमारे क्लान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कई सारे हमारे डिसाइपल को हर बार खोना पड़ता है। कभी भी कोई भी बैटल शुरू हो जाता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा बुरी बात है। अभी तो हमारे 2-3 सेक्ट है जो कि बहुत बड़े दुश्मन है, जो कि दाओ सेक्ट है, डार्क सेक्ट है और वो दुवानमो सेक्ट वाला है। और इन्हीं की वजह से हमें कितनी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन उम्मीद है कि हम सारी चीजें हैंडल कर लेंगे और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने सारे काम करना और जो हमारे क्लान के परेशानियां रहेंगी ना उसको हैंडल करने के लिए, उसको संभालने के लिए मैं काफी हूँ। तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीजें अच्छे से हैंडल हो जाए। तो चैंपियन कहता है कि शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे दुश्मन है ना, मैं भी उनको जाकर सबक सिखाऊंगा और सच बता रहा हूँ, खून का बदला खून से लूंगा मैं। पर उससे पहले हमें यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी कमाल की हमें यहाँ पर जगह मिली, तो हम इस जगह को वेस्ट नहीं कर सकते। मेहनत करो और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ ताकि आगे चलकर दुश्मनों से हम मुकाबला कर सकें। तो चन्नान भी इसके लिए तैयार हो जाता। अब वो दोनों यहाँ पर कल्टिवेशन करने के लिए रेडी हो चुके थे, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।